जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए अरे दिख जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का। जल्दी से अभी भी एक बीच में आए रिपीट। अरे यार नहीं सुधरोगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब कहां चले गए वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले, स्टिकर उतारने वाले? बेटा तुम्हारे स्टिकर अब उतरेंगे, फटाफट एक बार तालियां बजाओ। नया चैप्टर आ गया है हमारी जिंदगी में। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। थोड़ा सा मैं आपको इसका ज्ञान इसका थोड़ा बता दूं पहले ही, नेचर, क्योंकि 10 साल मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं, तो ये सबका पेन पॉइंट है। हाँ, इसको छुओ ना तो दर्द होता है सर। यस, बट आप अपने आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब आपके सामने शुरू हो रही है। आपके पास में पूरा एक कोरा कागज है जिसको आप अपनी मेहनत से भरेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो हमेशा खाली रह जाएगा, जैसा कि पिछले चैप्टर्स में रहा है। जिन लोगों ने बैकलॉग कंप्लीट किया है, जिन्होंने बहानों का सहारा लिया है, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, बिकॉज दिस चैप्टर इज फॉर्मूला बेस्ड। और फॉर्मूले कितने हैं पता है? एक चैप्टर में नॉर्मली फॉर्मूले होते हैं 1, 2, 5 ऐसे कुछ। इसमें फॉर्मूले किलो के हिसाब से है। किलो मतलब उनको पेज पे लिखकर और एक तराजू में तोले तो कम से कम 1.5 किलो वजन आएगा। समझ में आया? हाँ, डरा नहीं रहा हूं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बात नहीं सर, हम धीरे धीरे फॉर्मूलाज कैसे याद करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब सर बच्चे क्या है, इसको एक नॉर्मल चैप्टर की तरह ट्रीट करते हैं और उसी के बेसिस पर ये लाइन लिखी हुई है, इसे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। इसका कारण क्या है सर? तुम्हें लग रहा है ये सर ने कॉमेडी में ये बात लिखी? नहीं जी, पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, जनरली बच्चों से पूछता हूं कि कौन सा वीक पॉइंट है, बोले ट्रिग्नोमेट्री। तो अब मैं उसके आगे कुछ बोलता नहीं हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे स्ट्रांग नहीं होती भाई, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डिमांड्स लॉट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, बट मुझे इस बात का गम होता है, क्योंकि अब आपने एक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ा। जैसे मान लो कोई बच्चा बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला सर मुझे फंक्शन नहीं समझ में आया, मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया। मैं आपको एक कहानी समझा रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। 11वीं क्लास में हो, मैच्योर हो गए हो, शायद चीजों को समझते हो। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने फंक्शन चैप्टर छोड़ दिया है। जैसे बहुत सारी चीजें है, डोमेन, रेंज, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक अपने अपने टाइप के फंक्शंस, पता नहीं क्या। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो उसका भी नुकसान है, क्योंकि फंक्शंस आगे ये इवन ऑड, मतलब सॉरी, ये जो ग्राफ है ये आपका यहां ही पीछे छोड़ने वाले हैं क्या? अभी चलो एक बार 12वीं में। तो बट फिर भी आपका एक पोर्शन चलो ठीक है, क्योंकि ये फंक्शंस का जो चैप्टर है वो सवाल या तो एक आएगा या 2 आएगा, और इसका जो बाकी चैप्टर्स में यूज होगा, तो अभी भी आपके पास में 12वीं में एक चांस है इस चैप्टर को पढ़ने का। ट्रिग्नोमेट्री मैं आज के बाद अब पढ़ाऊंगा, उसके बाद में कभी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, 12वीं में भी नहीं पढ़ाऊंगा। रिवीजन के वक्त, रिवीजन तुम जानते हो थोड़ा तेज होता है, तो मतलब सीखना, अच्छे से सीखना, डिटेल वर्जन में सीखने वाला ग्राफ या जो टाइम है वो यही है। अब एक बच्चा बोलता है मैंने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी। आप एक काम कीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाना, पीवाईक्यूज उठाओ। तुम्हें ये तो नहीं पता चलेगा कि वो पीवाईक्यू कौन से चैप्टर का है, क्या है, बट उन 3 सवालों में, 30 सवालों में ध्यान से एक बार देखना, तुम्हें ये जो है ना, ये हर क्वेश्चन में प्रेजेंट दिखाई देगा। हर क्वेश्चन में प्रेजेंट दिखाई देगा। अभी जैसे तुम्हारे जो ड्रॉपर भैया लोग हैं, भैया दीदी है, उनके चल रहा है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तुम्हें समझ में आएगा क्या होता है डिटर्मिनेंट? ये लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लो, इसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री बिठा दी, बराबर यहां देखकर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रखे हैं। अब जब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो डिटर्मिनेंट क्या कर लेगा भाई? इंटीग्रेशन करेंगे। लो, एक सिंपल से अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, इंटीग्रेशन अगले साल पढ़ोगे उसमें भी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो मतलब सर ये अगर हम इस चैप्टर को खराब करते हैं, डराने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल, अगर हम इस चैप्टर को खराब करते हैं तो हम अपना एक चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स खराब कर लेते हैं, और हमें हर उस सवाल में डर लगेगा जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री बैठी हुई दिखाई देगी। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कैसे छोड़ते हैं चैप्टर्स को, कि बस ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा भी सवाल दिख जाए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका भी आंसर 1 नहीं मार्क करके आते, बोले सर मुझे तो आती नहीं ट्रिग्नोमेट्री। कितने लोग मेरी बात समझ गए?
कितने लोग मेरी बात समझ गए कि यस सर, आपने जो डराया है उससे हमें पॉजिटिविटी महसूस हुई है कि हम इस चैप्टर में जी जान लगा देंगे। लिखो जे जे। कि हां, सिर्फ ये चैप्टर छोड़ने से सिर्फ यही चैप्टर बर्बाद नहीं होगा, आगे आने वाले हर सवाल में सर हमें लगभग डर लगेगा, तो इसको क्यों छोड़े सर। हाँ, टाइम ज्यादा डिमांड कर रहा है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जितनी भी मेहनत करने के लिए बोलेगा करेंगे सर, बट कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए लाइन लिखी है, बड़ा पछताओगे, जी जान लगा देनी। बहुत बढ़िया, चलिए जी स्टार्ट करते हैं एकदम